हेलो फ्रेंड्स। आज की दुनिया में सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, ये एक आदत बन चुका है। एक ऐसा हिस्सा जो हमारी हर सुबह और हर रात का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, स्नैपचैट पर स्ट्रीक चेक करते हैं, ट्विटर पर ट्रेंडिंग देख लेते हैं और फिर फेसबुक पर कुछ पोस्ट पढ़कर दिन की शुरुआत होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारी चीजें असल में हमारे दिमाग में क्या भर रही हैं? सोशल मीडिया धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान, हमारी सोच और हमारी पहचान को निगल रहा है। ये हमें सिखा रहा है कि हम जैसे हैं वैसे ठीक नहीं है, हमें किसी और जैसे बनना चाहिए। ज्यादा सुंदर, ज्यादा अमीर, ज्यादा फिट, ज्यादा सक्सेसफुल। और इसी सोच के जहर को हम दिन रात निगल रहे हैं, बिना ये समझे कि हम खुद से नफरत करना कब सीख गए। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखा रहा है। वो परफेक्ट बॉडी, वो शानदार ट्रैवल डेस्टिनेशन, वो लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ एक केयरफुली क्यूरेटेड इल्यूजन है। पर हम उस इल्यूजन को असलियत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है? मैं इतना अच्छा क्यों नहीं दिखता? मेरे पास इतने फॉलोअर्स क्यों नहीं है? यही तुलना धीरे धीरे हमारी आत्मछवि को कुचल देती है। हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं जो शायद कभी थी ही नहीं। सोशल मीडिया एक ऐसा आईना बन गया है जो हमें खुद की सबसे बुरी छवि दिखाता है। अब बात करते हैं फिल्टर कल्चर की। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने चेहरे पर फिल्टर लगाने की एक लत सी लगा दी है। लोगों ने अपनी असल शक्ल देखना ही बंद कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज की जनरेशन की एक बड़ी आबादी कॉस्मेटिक सर्जरी की प्लानिंग करती है ताकि वो अपने फिल्टर्ड चेहरे की तरह दिख सकें। यानी अब हम अपने असली चेहरे से ही नफरत करने लगे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि फिल्टर वाला चेहरा ही खूबसूरत होता है। एक और बड़ा पहलू है वैलिडेशन का। लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलोवर्स का जाल। हम अपनी तस्वीरें, अपनी बातें सिर्फ इसलिए शेयर करते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। जब वो लाइक कम मिलते हैं तो हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। हमारी पूरी सेल्फ वर्थ एक नंबर पर टिकी होती है, और अगर वो नंबर हमारे हिसाब से ना निकले तो हम खुद को फेल समझ लेते हैं। ये प्रक्रिया हमें अंदर से हॉलो बना रही है। सोशल मीडिया ने फेक सक्सेस स्टोरीज को इतना ग्लोरीफाई किया है कि आज हर इंसान जल्दी सफलता चाहता है, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के। एक 19 साल के लड़के की पोस्ट जिसमें वो BMW चला रहा है, एक लड़की की लक्सुरी वेकेशन वाली तस्वीरें, ये सब देखकर हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और फिर खुद के प्रति नफरत का भाव जन्म लेता है। हम सोचते हैं कि हम पीछे हैं, हम निकम्मे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि वो पोस्ट भी एडिटेड होती है, स्पॉन्सर्ड होती है या कभी कभी पूरी तरह से फेक भी होती है। लेकिन हम उसे देखकर अपनी असली जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन कल्चर ने युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कोई अच्छा दिखता है तो हम अपने लुक से चिढ़ने लगते हैं। कोई पैसे वाला है तो हम अपनी गरीबी को कोसने लगते हैं। कोई फिट है तो हम अपने शरीर से नफरत करने लगते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि यह तुलना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार कोई और हमसे आगे होता है। ये अंतहीन दौर हमें अंदर से तोड़ देती है, लेकिन हम ये स्वीकार भी नहीं कर पाते, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सबको खुश दिखाना होता है। अब बात करें कंटेंट की। मोटिवेशनल वीडियोस, ग्लो अप चैलेंजेस, हसल कल्चर और अनरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज, ये सब सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में भरे पड़े हैं। ये चीजें देखने में इंस्पायरिंग लगती हैं, लेकिन असल में ये आपके अंदर ये भाव पैदा करती है कि तुम अभी जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो, तुम्हें बदलना चाहिए। तुम्हें और सुंदर और अमीर और स्मार्ट बनना चाहिए। और ये शुड बी वाली सोच आपको सेल्फ हेट के रास्ते पर ले जाती है, क्योंकि आप बार बार खुद से असंतुष्ट रहने लगते हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी इसी साइकोलॉजी पर बना है, आपको वही चीजें दिखाना जिससे आप ज्यादा समय वहां बिताएं। और दुर्भाग्य से इंसान नेगेटिव चीजों को ज्यादा कंज्यूम करता है,
इसलिए एल्गोरिदम आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करे, ताकि आप उसे देखना बंद ना करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने एक बार वेट लॉस वीडियो देखा, तो अगली बार आपको वही चीजें दिखेंगी जो बताएंगी कि आप मोटे हो, अनफिट हो और आपको बदलने की जरूरत है। इस तरह का एक्सपोजर खासकर किशोरों के लिए बेहद खतरनाक है। वो उम्र जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, वहां अगर उसे लगातार ये महसूस कराया जाए कि वो नॉट इनफ है, तो उसका आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और सेल्फ एस्टीम पूरी तरह टूट सकता है। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बॉडी डिस्मोर्फिया और आइडेंटिटी क्राइसिस के मामले तेजी से बढ़े हैं। सोशल मीडिया ने एक इल्यूजन की दुनिया बना दी है और हमें उस इल्यूजन के पीछे भागने की आदत डाल दी है। और फिर आता है साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग और नेगेटिविटी का एक और जहरीला पहलू। कोई कुछ अलग पहन ले तो ट्रोल हो जाता है, कोई अपने मन की बात कह दे तो हेट मिलती है। ये डर हमें सेंसर कर देता है, हमें अपने असली रूप को छुपा लेने पर मजबूर करता है। जब आप बार बार आलोचना झेलते हैं, तो धीरे धीरे आप वो चीजें खुद के अंदर भी देखना शुरू कर देते हैं। आप खुद को जज करने लगते हैं, खुद को नापसंद करने लगते हैं, जो सीधा रास्ता है सेल्फ हेट की ओर। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया एक दिखावे की दुनिया है। वहां जो भी आप देख रहे हैं वो क्यूरेटेड है, फिल्टर्ड है, एडिटेड है। आप जो है, जैसे है, वो भी एक वास्तविकता है और वो किसी से कम नहीं है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी की कहानी अलग होती है। आपको अपनी कहानी को जीना है, किसी और की नहीं। दूसरा कदम है सोशल मीडिया डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन या हर दिन कुछ घंटे ऐसे रखिए जब आप सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। उस समय का इस्तेमाल अपने अंदर झांकने के लिए करें, किताबें पढ़ने के लिए करें, किसी पुराने दोस्त से बात करने के लिए करें, यानी असली दुनिया में जीने के लिए करें। तीसरा कदम है पॉजिटिव कंटेंट कंजम्पशन। ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करें जो ऑथेंटिसिटी को प्रमोट करते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें, कैसे अपने फ्लॉज को गले लगाएं और कैसे एक इम्परफेक्ट इंसान भी एक ब्यूटीफुल इंसान हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना सीखिए। आप जैसे हैं वैसे ही खास है। आपकी वैल्यू किसी लाइक, कमेंट या फॉलोअर्स की संख्या से तय नहीं होती। सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, असल जिंदगी उससे कहीं बड़ी और खूबसूरत है। इसलिए अगली बार जब आप इंस्टाग्राम खोलें तो याद रखें, वहां दिखने वाली हर मुस्कान असली नहीं होती, हर कहानी सच्ची नहीं होती, लेकिन आपकी कहानी, आपकी सच्चाई और आपकी मुस्कान वो अनमोल है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक शानदार टूल है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि ये हमारी जिंदगी को कंट्रोल ना करे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी वैल्यू लाइक्स और कमेंट से नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई और अपनी खूबियों से मापें। खुद से प्यार करें, अपनी जर्नी को एंजॉय करें और याद रखें, आप काफी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सोशल मीडिया के इस जाल से कैसे बचते हैं, और अगर आपके पास कोई और टिप्स है तो वो भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद से प्यार करते रहें और खुश रहें। थैंक यू।